नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे द्रोणाचार्य द्वारा बृहच्छत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्रधर्मा का वध तथा चेकितान आदि अनेकों वीरों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, इधर दोपहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। पुरुष श्री द्रोण ने अपने लाल रंग के घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने चुने वीरों पर बाण बरसा रहे हों इस प्रकार युद्ध में खेलसा करने लगे। इतने में ही 5 कैकेयी राजकुमारों में से रणदुर्मद महारथी बृहच्छत्र उनके सामने आया और पहने पहने बाणों की वर्षा करके उन्हें पीड़ित करने लगा। द्रोण ने कुपित होकर उस पर 15 बाण छोड़े, किंतु उसने उन्हें अपने 5 बाणों से ही काट दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हंसे और उस पर फिर 8 बाणों से वार किया। यह देखकर बृहच्छत्र ने उन्हें उतने ही पहने बाण छोड़कर नष्ट कर दिया। बृहच्छत्र का ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोण ने अत्यंत दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसे कैकेयी राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया तथा आचार्य पर 60 बाणों से चोट की। इस पर विप्रवर द्रोण ने उस पर एक नाराज छोड़ा। वो उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी में घुस गया। इससे बृहच्छत्र का क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने 70 बाणों से द्रोण को तथा एक से उनके सारथी को घायल कर दिया। तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से महारथी बृहच्छत्र की नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया। फिर एक बाण से सूत को और 2 से ध्वजा एवं छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद एक बाण तानकर बृहच्छत्र की छाती में मारा। इससे उसकी छाती फट गई और वह पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार कैकेयी महारथी बृहच्छत्र के मारे जाने पर शिशुपाल का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ों पर 60 बाणों से वार किया। तब द्रोण ने एक क्षुरप्र बाण से उसका धनुष काट दिया। वो महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें बाणों से बींधने लगा। द्रोण ने चारों बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार दिया और फिर हंसते हंसते उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 25 बाण धृष्टकेतु पर छोड़े। तब उसने रथ से कूदकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आते देख उन्होंने हजारों बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे खींचकर धृष्टकेतु ने द्रोण पर एक तोमर और एक शक्ति से वार किया। आचार्य ने 5-5 बाणों से उन दोनों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए एक तेज बाण छोड़ा। वो उसके कवच और हृदय को फाड़कर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार छेदिराज के मारे जाने पर उसके अस्त्र विद्या और विशारद पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वो उसके स्थान पर आकर डट गया। किंतु द्रोण ने हंसते हंसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया। तब जरासंध का महाबली पुत्र उसके सामने आया। उसने अपने बाणों की बौछार से रणांगण में द्रोण को अदृश्य कर दिया। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने भी सैकड़ों हजारों बाण बरसाने आरंभ किए। इस प्रकार उस महारथी को रथ में ही बाणों से आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुर्धरों के सामने मार डाला। अब पांचाल, चेदी, सृंजय, काशी और कौशल इन सभी देशों के महारथी बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने आचार्य को यमराज के पास भेजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु आचार्य ने अपने तीखे बाणों से उन्हीं को यमराज के हवाले कर दिया। द्रोण के ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्रधर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचंद्र बाण से उनका धनुष काट दिया। तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बाण चढ़ा, उसे कान तक खींचकर छोड़ा। उससे क्षेत्रधर्मा का हृदय फट गया और वो अपने रथ से पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्टद्युम्न कुमार के मारे जाने पर सब सेनाएं कांप उठी। अब आचार्य पर महाबली चेकितान ने आक्रमण किया। उसने द्रोण को 10 बाणों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा 4 बाणों से उसके सारथी और 4 से उसके चारों घोड़ों को बींध दिया। तब आचार्य ने 3 बाणों से उसकी छाती और भुजाओं पर वार किया। फिर 7 बाणों से ध्वजा काटकर 3 से सारथी को मार दिया। सारथी के मारे जाने से घोड़े रथ को लेकर भाग गए। इस प्रकार चेकितान के रथ को सारथीहीन देखकर द्रोण वहां एकत्रित हुए चेदी, पांचाल और सृंजय वीरों को तितर बितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानों तक पहुंच चुके थे और आयु 85 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में 16 वर्ष के बालक के समान विचर रहे थे। धन्यवाद।